9 अक्टूबर 1964 की शाम पैडा रोड स्थित मुंबई का वो बंगला जहां गुरुदत्त साहब रहा करते थे और उनके दोस्त अबरार अलवी दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं। बहारें फिर भी आएंगी का स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। कहानी में नायिका कैसे मरती है इस स्क्रिप्ट पे बात चल रही है। अबरार अलवी फिल्म के लेखक थे और गुरुदत्त उनके अजीज दोस्त। जब अबरार अलवी उनके यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा गुरुदत्त शराब पिए हुए हैं। वो बड़े टेंस थे। गुरुदत्त का असिस्टेंट रतन था। गुरुदत्त अपनी निजी जिंदगी में काफी परेशान थे। अबरार अलवी ने उनसे बात भी की कि इतनी परेशानी क्या है। तो गुरुदत्त साहब ने बतलाया कि अब उनका जो निजी जिंदगी था, उनकी जो निजी जिंदगी थी, पत्नी से फोन पर झगड़ा होता था बेटी को देखने के लिए। गुरुदत्त साहब बार बार फोन कर रहे थे अपनी पत्नी को कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है, लेकिन उनकी पत्नी यानी गीता दत्त किसी न किसी कारण से टाल मटोल कर रही थी और वो नहीं आना चाह रही थी, या फिर दोनों के बीच में विवाद इस कदर हो गया था कि गीता दत्त गुरुदत्त से मिलना ही नहीं चाह रही थी। लेकिन रात 1 बजे तक गुरुदत्त फोन पे बातें करते रहे। उसके बाद वो सोने चले जाते हैं। रात में शराब पीने की उनकी आदत थी, सभी लोग जानते हैं। रात के 3 बजे 10 अक्टूबर 1964 की रात 3 बजे गुरुदत्त रतन से पूछते हैं कि अबरार कहाँ हैं। तो रतन ने कहा कि अबरार अलवी साहब तो चले गए, बहुत देर हुए वो चले गए। रतन ने कहा कि लेखन मुझे दे गए हैं, स्क्रिप्ट मुझे दे गए हैं। गुरुदत्त ने उसके बाद फिर से विस्की पिया और फिर से पीने लगे। रतन ने उनको मना कर दिया कि अब शराब नहीं है, लेकिन गुरुदत्त साहब ने रूम को बंद किया और जो भी उनके पास बचा हुआ था उसको पीना शुरू कर देते हैं। 10 अक्टूबर 1964 को सुबह 8:30 बजे में गुरुदत्त के डॉक्टर उनके घर पहुंचते हैं। तब उन्हें सोता समझकर वो लौट जाते हैं। इस बीच गीता दत्त को भी चिंता होने लगती है और वो बार बार फोन करके पूछती हैं कि गुरुदत्त कैसे हैं। रतन कहता है कि रूम तो अभी बंद है, अभी तो वो सोए हुए हैं। जब दिन के 11 बज जाते हैं तब भी गीता दत्त फोन करके पूछती हैं कि क्या वो जगे या नहीं। रतन कहता है नहीं, अभी भी सोए हुए हैं। तो गीता दत्त कहती हैं गेट को तोड़ डालो, और रतन उनके फोन आने के बाद गेट को तोड़ देता है। इतने में अबरार अलवी साहब भी पहुंच जाते हैं। बॉलीवुड के बहुत सारे जो उनके हितैषी थे, जो उनके क्लोज लोग थे, फ्रेंड थे, सभी लोग पहुंचते हैं। अंदर जाने के बाद अबरार अलवी काफी पहले पहुंचे थे और उन्होंने देखा कि गुरुदत्त पलंग पर लेटे हुए हैं और निष्प्राण हैं। बाद में पता चला कि उन्होंने जो भी पिया था, जो अल्कोहल पिया था, उसमें नींद की गोलियां मिली हुई थी, जिसकी वजह से असर ज्यादा हो गया। और ये चीज फिल्मी दुनिया में आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि उन्होंने जानबूझकर ही उतना पिया था कि मर जाएं, या फिर एक्सीडेंटली अल्कोहल में नींद की गोलियां मिल गई थी। दोस्तों, ये कहानी थी केवल 10 अक्टूबर 1964 की कि उस रात क्या हुआ था। अगर आप लोगों को पूरी जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं और आगे भी वीडियो बनाता रहूंगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।